ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। साल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध पर भारत के विजय की 91वीं वर्षगांठ मनाते हुए आज राजनांदगांव में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के वीर शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान वीर शहीदों की याद में रैली का आयोजन भी किया गया है। राजनांदगांव शहर के गौरव स्थल में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के द्वारा वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारत माता के सपूतों को नमन करने आज एक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के गौरव स्थल पर भारत माता के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आयोजन को लेकर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सूबेदार मेजर राजेश शर्मा ने कहा कि 16 दिसंबर वर्ष 1971 की इस युद्ध को हमने 13 दिन में ही जीत लिया था और हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 92,000 जवानों को सरेंडर करने में मजबूर कर दिया था। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वर्ष 1971 में युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को सिर्फ 13 दिन में हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त किया था और इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 आर्मी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस लड़ाई में हमने पाकिस्तान के 9,000 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया और इस लड़ाई में हमारे भी 3,458 जवान शहीद हुए। हम उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस मंच पर आए हुए हैं। ये हम लोगों में ये उद्देश्य, हमारे इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों में, जवानों में ये जन जागृति फैलाना चाहते हैं और देश की सेवा के प्रति उनको समर्पण देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और दूसरा हमारा मकसद है, इस विजय दिवस को हर साल मनाने से पाकिस्तान के ऊपर एक उनके मोराल के ऊपर असर पड़ता है। इससे वो लोग हर बार घबराते हैं और वो अपनी पुरानी याद को उनको ताजा होता है कि आज के दिन हमने 93,000 को सरेंडर किया था। तो इसको हम इसलिए बार बार मनाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को उसके एक शर्मिंदगी महसूस हो। तो यही हमारा मकसद है और जवानों को प्रेरित करना चाहते हैं देश के लिए समर्पण देने के लिए। आज ये विजय दिवस है। ये उस दिन को याद दिलाती है जब 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के। हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। आज अगर कहीं बांग्लादेश स्वतंत्र है तो उसका योगदान भारत को है और बांग्लादेश गुणगान करता है भारत का, तो इसलिए करता है कि उनको आज़ादी दिलाई थी। भारत को कभी कमजोर समझने की कोशिश न करे, भारत को कभी किसी प्रकार से ये ना सोचे कि सैनिक रूप में या किसी अन्य रूप में कमजोर है। अगर ये सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे विरोधियों को, हमारे दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी। उस समय हमने अपने हजारों सैनिकों खोए, लेकिन उनकी शहादत विजय दिलाई हमको और उसके विजय दिवस के रूप में आज हम याद कर रहे हैं। उस 13 दिन की लड़ाई की विजय दिवस हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारा मान है, हमारा शान है और हमारे भारत देश का अभिमान है। आज के विजय दिवस की सभी को बधाई देती हूँ और शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वर्तमान में जो सुविधाएं हैं, क्योंकि 71 की लड़ाई के बाद मैं देखा कि मेरे को सियाचिन इलाके में भी जाने का मौका मिला। करीब वहाँ 4-5 साल तक सेवा किया सियाचिन में। अब रही बात 71 की, उस टाइम मैं बेंगलोर में था, ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग विंग बेंगलोर यलहंका एयरबेस है, तो टेक्नीशियन था उस टाइम में, इंजन फिटर। तो हमको पता नहीं चला कि किस लिए हमको 3 महीने या 4 महीने के लिए बेंगलोर से दूर में भेज रहे हैं। वहाँ जाने के बाद गुवाहाटी, हमको यलहंका बेंगलोर से गुवाहाटी जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद भी हमको पता नहीं चल पाया कि हम लोग किस लिए आए हैं। 2-3 लोग थे, तो 1-2 दिन ऐसे ही चला और जब वार एक शुरू हो गया तो 13 दिन का वार था। तो इस दौरान मेरी ड्यूटी लगी रिफिलिंग स्टेशन, जहाँ ईंधन भरते जहाज़ों में। चूँकि मैं इंजन फिटर था तो मेरी ड्यूटी वहाँ लगी। उस टाइम हम ये सोचते नहीं थे कि कैसे हो गया, क्या हो गया। एक लगन थी, एक उत्साह था
कि हम कुछ कर रहे हैं। हम नहीं सोचते थे कि लड़ाई हो गया अब क्या होगा, ये हमारे दिमाग में कभी वर्तमान में भी सोचता हूँ। हालांकि वो अभी करीब 50 साल करीब ऊपर हो गए उस दिन को याद करते हुए, कुछ धुंधला सा हो गया, मगर जो यादगार है उसको तो। नौकरी लगाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले 2 लोगों को कानपुर और छत्तीसगढ़ के शक्ति से गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता के दौरान दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि कानपुर निवासी अंकित और कोरबा के नूतन सिंह ने प्रार्थी महिला को शासकीय नौकरी लगाने का झांसा देकर करीब 34,16,000 रुपए लेकर फरार हो गए, जिस पर प्रार्थी महिला ने आकर एफआईआर दर्ज करवाया। अपराध दर्ज होने के पश्चात आरोपियों की गिरफ्तारी कानपुर और शक्ति से की गई। आरोपियों ने बैंक खातों में करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन पाए गए हैं। महाठग अंकित सिंह जो कानपुर निवासी है और दूसरा नूतन चौहान जो जांजगीर निवासी है, उसको पकड़ने में सफलता अर्जित की है। अंकित सिंह खुद को धर्म प्रचारक बताकर नौकरी लगाने की आड़ में पिछले 3 वर्षों से 200 से ज़्यादा लोगों को न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।